हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपको उपेश लोहिया। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एम आई राइट भी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको साइंस के अंदर बहुत बढ़िया ढंग से विलियन के मैंने एग्जांपल समझाए थे। विलियन के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि विलेय और विलायक यानी सॉल्वेंट और सोल्यूट, उन दोनों को एक्सचेंज कर दे या फिर वो अपनी कंडीशन में रहे तब वो क्या क्या नाम से पूछाए जाते हैं, यानी सेचुरेटेड कंडीशन में या अनसेचुरेटेड कंडीशन के अंदर। फिर उसके बाद में मैंने आपको ये भी बताया था कि किस कंडीशन के अंदर जब वो चेंज होते हैं तो चेंज होने के बाद में उसकी जो मेन डेफिनेशन यानी विलियन की सांद्रता पढ़ी थी अपन ने। तो विलियन की सांद्रता को किस तरह से डिफाइन किया जाता है, डिफाइन करने का सबसे बेस्ट तरीका बताया था। कोई भी विलियन जो होता है ना, सॉरी, कोई भी विलायक होता है ना, वो विलायक हमेशा विलेय पे डिपेंडेबल होता है। दोनों मिक्स होते हैं तब जाके वो सांद्र बनता है, और सांद्र का मतलब कंसंट्रेशन होता है। ठीक है ना। अब इसके आगे अपन कंटिन्यू करते हैं, और अब जो थोड़े कुछ इक्के दुक्के फॉर्मूला आएंगे वो फॉर्मूला को अपन को समझना है। ठीक है ना, तो कंटिन्यू करते हैं। देखो, अपन ने विलियन की सांद्रता का डेफिनेशन पढ़ ली थी, अब उसके बाद में कंटिन्यू करते हैं। देखो कंटिन्यू में क्या है, तो ये बोलना चाह रहा है कि विलियन की सांद्रता को दर्शाने की बहुत सी विधियां हैं, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 3 विधियों के बारे में चर्चा करेंगे। अब देखो 3 विधियां हैं। मैंने आपको कल है ना, एक जहां तक मुझे याद है ना, मैंने आपको एक चीज लिखवाई थी। क्या लिखवाया था? द्रव्यमान या आयतन। बहुत बढ़िया ढंग से समझाया था पिछली वीडियो के अंदर। किसी वीडियो ने मतलब किसी भी बच्चे ने अगर देखी नहीं है तो अगर वो देखना चाहता है तो वो कुछ भी मत करे, वो पिछले वीडियो के अंदर चल जाए। द्रव्यमान और आयतन को बहुत बढ़िया ढंग से समझा रखा मैंने। ठीक है ना, आगे कंटिन्यू करता हूँ। द्रव्यमान आयतन के अकॉर्डिंग ही अपन विलेय और विलायक को निकालेंगे। देखो कैसे, इसमें है ना फॉर्मूले लिखे हुए, मैं फॉर्मूले को यहाँ पे कंटिन्यू कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ वो क्या बोलना चाह रहा है। पहला फॉर्मूला बोल रहा है द्रव्यमान, ऑब्लिक करके लिखा हुआ विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत। अब यहाँ पे मीनिंग को समझना है क्या बोलना चाह रहा है। पहला नंबर बोल रहा है फर्स्ट बोल रहा है अपने पास में द्रव्यमान। जैसी लैंग्वेज लिखी है ना, मैं उसी टाइप अकॉर्डिंग लिखूंगा। ऑब्लिक लगाया, फिर उसके बाद में विलियन, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ के द्रव्यमान, और उसके बाद लिखा हुआ प्रतिशत। ये प्रतिशत डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं। उसका फॉर्मूला अपने पास में लिख रखा है विलेय पदार्थ की द्रव्यमान, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। ठीक है ना, उसके बाद में बटा लगा रखा, उसके बाद में विलियन है अपने पास में, विलियन का द्रव्यमान, तो विलियन का द्रव्यमान। मैं आपको वापस से रिपीट करा दूं, कॉम्पिटिशन्स के अंदर 100% श्योर है, अगर चैप्टर के अंदर द्रव्यमान, आयतन और विलियन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ रहा है ना, ये क्वेश्चन आना ही आना होता है, फिक्स होता है, ये आएगा ही आएगा। सीधा क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज देते हैं, वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूले में लगानी है और वैल्यू निकालनी होती है। पहला वाला तो ये बना दिया मैंने, इसलिए मैं इसको पूरा पूरा लिख के बता रहा हूँ, और इसमें कौन सी चीज क्या होगी कैसे पता लगेगा। सेकंड नंबर पे अपने पास में सेकंड बोलना चल रहा है द्रव्यमान विलियन के आयतन प्रतिशत। अब देखो, द्रव्यमान फिर विलियन लिख दिया, सेम टू सेम ही है, लेकिन उसके बाद में उसका बोल रहा है कि आयतन प्रतिशत, के आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है। यहां देखो द्रव्यमान था, यहां आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है। ठीक है ना, सेम ही होगा, विलियन पदार्थ के द्रव्यमान ही होगा और नीचे विलियन का आयतन आ जाएगा बस। ठीक है ना, तो अपने पास में विलेय पदार्थ का द्रव्यमान ही है, लेकिन नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा, विलियन का आयतन बढ़ा जाएगा। और अगर परसेंटेज में निकालना चाहते तो 100। जब भी ध्यान रखना, कोई वैल्यू को परसेंटेज में निकालते तो 100। मैथ्स वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी तो मैथ्स वाली वीडियोस देखना। परसेंटेज को अपन वैल्यू के अंदर, वैल्यू को परसेंटेज में किस तरह से निकालते हैं, मतलब परसेंटेज को चेंज कैसे करते हैं, ये सब मैंने बताया बहुत बढ़िया ढंग से परसेंटेज वाले चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब उसके बाद में थर्ड नंबर वाला आ रहा है। अब इन दोनों का इंक्लूड आएगा। इंक्लूड में क्या बोलना चाह रहा है अपने पास में, जैसे विलियन के आयतन, आयतन प्रतिशत, विलियन के आयतन, आयतन प्रतिशत के प्रतिशत, आयतन आयतन के प्रतिशत है ना, आयतन आयतन का प्रतिशत हो गया। चलो उसके बाद में बराबर ये बोल रहा है विलेय का आयतन और विलियन का आयतन, विलेय का आयतन और विलियन का आयतन। ठीक है ना, ये हो गया अपने पास में, और इंटू 100 लगा दिया, बस बात खत्म। अब इसको बढ़िया ढंग से समझेंगे अपन, ये क्या बोलना चाह रहा है। देखो इधर थोड़ा नजर इधर रखना, मैं जैसे जैसे समझाते जाऊंगा समझते जाना। देखो क्या बोलना चाह रहा है, द्रव्यमान बटा विलियन। अब ये बटा नहीं है, ये बोल रहा है द्रव्यमान प्रति विलियन। प्रति विलियन के अंदर कितना द्रव्यमान है, तो यानी द्रव्यमान प्रति विलियन के द्रव्यमान, यानी जो द्रव्यमान दे रखा है ना, वो विलियन का जो द्रव्यमान है, उस विलियन का द्रव्यमान प्रतिशत के अंदर कितना द्रव्यमान स्थित है। ऐसे ही यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है, जो विलियन के अंदर द्रव्यमान है ना, उसके अंदर आयतन कितना स्थित है। और वहीं बोलना चाह रहा है कि जो विलियन है ना, उस विलियन के अंदर आयतन ही आयतन के प्रति कितना प्रतिशत है। विलेय है, उसका खुद का आयतन होगा,
विलायक है, उसका खुद का आयतन होगा, ऑब्वियसली बात है, होना ही है। अगर मैं नमक है, नमक को साइड में रख के बोलूँ आपको क्या इसके अंदर द्रव्यमान है क्या, ऑब्वियसली बात है होगा, वजन होगा ना, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम कुछ भी होगा, छोटा सा लिया मैंने थोड़ी सी मात्रा में। वहीं मैं बोलूँ इसका कोई आयतन होगा, ऑब्वियसली बात है होना है, क्योंकि वो क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल को माइक्रोस्कोप से देखूंगा तो क्या अपना स्थान नहीं घेर रखा है उसने, बिल्कुल घेर रखा है। ऐसे ही मैं बोले विलायक की बात करूँ तो पानी है, पानी ले लिया मैंने, पानी को मैं लूंगा तो मैं आपको बोलूंगा कि उसका द्रव्यमान है, बिल्कुल है, उसको जब आप वेट करोगे तो किलोग्राम में वेट निकलेगा। वैसे ही मैं अगर ग्राम में भी लिखा सकता है कम मात्रा में हो तो। और वहीं मैं अगर आपको बोलूँ कि उसको है ना अपने पास में उसके आयतन की बात करो तो ऑब्वियसली बात है उसमें आयतन होगा। एक टंकी भरते हैं, टंकी के अंदर पानी भर देते हैं, तो टंकी के जो पानी भर देते हैं ना तो उसमें ये पूछा जाता है कितने क्यूबिक लीटर पानी भर रखा है, कितने क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब हो गया उसमें कितना आयतन भरा हुआ है, वही वाली बात आ गई यहाँ पे। अब देखो द्रव्यमान और विलयन की बात कर रहा हूँ, तो द्रव्यमान प्रति विलयन, द्रव्यमान प्रति विलयन, सीधा द्रव्यमान पर अटैक करना है। अगर द्रव्यमान प्रति विलयन में द्रव्यमान प्रतिशत पूछ रहा है तो आपको बस कुछ भी नहीं करना है, इन दोनों फॉर्मूले में द्रव्यमान द्रव्यमान लास्ट में रख देना है और वहीं पे विलय ऊपर रखना है, यानी छोटी मात्रा ऊपर और बड़ी मात्रा नीचे, बस इतना ध्यान रखना है। छोटी मात्रा ऊपर, विलय ऊपर, विलायक नीचे, विलय ऊपर विलायक नीचे, है ना। तो अपने पास में विलायक, एक मिनट में एक चीज कंफर्म कर लेता हूं, ठीक है, बस हाँ यही देखना था मेरे को। तो विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे के अंदर विलयन का द्रव्यमान, विलय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन, क्योंकि देख लो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द्रव्यमान विलयन के प्रति आयतन बोल रहा है, तो ये देखो आयतन पूछ रहा है, ये द्रव्यमान बोल रहा है तो ये देखो द्रव्यमान पूछ रहा है। और वहीं पे बात कर रहा है विलायक के आयतन प्रति आयतन प्रतिशत, तो विलय का आयतन तो हो ही रखा है क्योंकि आयतन में पूछ रहा है, वहीं पे विलयन का भी आयतन ही आएगा, क्योंकि देखो दोनों मात्रा आयतन में और आयतन में ही तो पूछ रहा है, तो आयतन आयतन के अंदर ही चल रहा है, तो इनडायरेक्टली बस प्रतिशत के अंदर वैल्यू निकालनी होगी। अब वो क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन से अपन बढ़िया ढंग से समझेंगे। बस आप एक नजर से मान लो कि फॉर्मूला के अंदर विलय ऊपर है विलयन नीचे है, विलय ऊपर है विलयन नीचे है। अगर द्रव्यमान प्रति अपने पास में पूछा गया है विलयन, द्रव्यमान प्रति विलयन पूछा गया है, तो इसका मतलब ये हो गया कि द्रव्यमान ही साथ में आएगा और नीचे भी द्रव्यमान ही आएगा। तो देख लो विलय का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान अपने पास में दे रखा है, प्रति विलयन दे रखा है, लेकिन आयतन में पूछ रहा है, ऊपर द्रव्यमान आएगा नीचे आयतन आएगा, देखो ऊपर द्रव्यमान आएगा नीचे आयतन आएगा, और आयतन बटा आयतन पूछेगा तो आयतन बटा आयतन ही लेना।